हरिओम सर, धन्यवाद सर। स्टार्ट करते हैं सर। हल्का सा पहले योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके बाद 4-5 आसन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े आसन करते रहेंगे। एक साथ में ज्यादा करेंगे तो फिर वो एक्सरसाइज कम और सर्कस ज्यादा हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पहले योगिंग जोगिंग स्टार्ट करते हैं अपनी जगह पे ही, लंबे लंबे गहरे सांसों के साथ। क्योंकि आसन करने से पहले पूरे शरीर को रिलैक्स करना होता है, पूरे शरीर को जगाना होता है, अच्छे से सारे अंग प्रत्यंग को जागृत कीजिए। पूरा एरिया निकल पे स्पर्श करते हुए सभी को करने सब लोग कर सकते हैं। जिससे घुटनों में दर्द है वो भी निकाल कीजिए। हाथों की मुट्ठी कंधों के स्पर्श, एरिया अपने हिस्सों पे स्पर्श। अभी पूर्ण हाथ संचालन किया, पूरा हाथ ऊपर जाएगा, पूरा पैर ऊपर जाएगा। स्टार्ट। आराम से ऐसे। अभी दोनों हाथ कमर पर, पांव में हल्का सा गैप, पांव को मोड़ते हुए छाती, घुटने को छाती से स्पर्श करेंगे, कमार गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से दोनों पांव में हल्का सा गैप, दोनों हाथ कमर पर और अर्ध बैठक करनी है सभी को। जिसके घुटनों में दर्द है वो भी कर सकते हैं। ऐसे सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिस किसी के घुटनों में दर्द नहीं है वो पूरा बैठक करेंगे, और जिस किसी के घुटनों में दर्द है वो अर्ध बैठक करेंगे। ऐसे ठीक है। विधि वही है, मुठिया बंद, अंगूठा अंदर की तरफ, जांघ विकास क्रिया घुटनों के लिए। ये सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते ऊपर। 1 2, 1 में नीचे, 2 में ऊपर, फिर वापस 1 2, फिर वापस 1 2, फिर से 1 2, फिर वापस 1 2, फिर वापस 1 2, फिर से शाबाश 1 2। तो ये हो गया हमारा जानु विकास क्रिया।
फिर इसमें एक आगे बहुत सारे लोगों का हम कितना भी एक्सरसाइज करें और हमारा जो नाभि के नीचे का फैट है साइड का इधर का ये कम नहीं हो रहा है, तो उसको ज्यादा जल्दी कम करने के लिए हमें और थाइस का फैट कम नहीं हो रहा है तो उसको जल्दी पिघलाने के लिए हमें क्या करना है, दोनों पाँव में हल्का सा गैप मिलेगा कंधे के समानांतर और गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी, इसका ध्यान रखना है। अभी जो हम पहले बैठक कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे, एड़ी उठा के कर रहे थे और घुटने हमारे पाँव से बाहर जा रहे थे। अभी जो हम बैठक करेंगे इसमें हमारे पाँव नहीं उठेंगे और हमारे घुटने पाँव की उंगलियों से आगे नहीं जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, यानी कमर से आपको नीचे बैंड होना है, कमर सीधी रहेगी, सांस भरते हुए नीचे ऐसे 1 2, आप देखेंगे पेट के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। स्टार्ट 1 2, सभी लोग कर सकते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आराम से। अभी पाँव की स्ट्रेचिंग ज्यादा खोलने के लिए और थाइस यानी चर्बी कम करने के लिए दोनों हाथ कमर पर रहेंगे, दोनों पाँवों को मिला के हल्का सा गैप, पहले राइट पाँव को हवा में लेके जाएंगे साइड में 1 2 3, सब लोग करो 4 5 6, वीडियो ऑन 7 8 9 10। फिर दूसरे पाँव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट पाँव आगे, राइट पाँव पीछे, राइट हाथ कमर पर, लेफ्ट हाथ हवा में, कंधे के समानांतर ऊपर कर सकते हो, नीचे नहीं देखा है, कंधे के समानांतर। राइट पाँव से लेफ्ट पाँव के थ्रेडी को छूना है, हाथ नीचे नहीं आएगा। 1 ऐसे 2 3, जो कर सके करना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। अभी यही सेम विधि दूसरे पाँव से, राइट पाँव आगे, लेफ्ट पाँव पीछे, राइट हाथ कमर पर, लेफ्ट हाथ कमर पर, राइट सामने। फिर वही विधि स्टार्ट 1 2, हाथ नीचे नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, शाबाश, 14 15 16 17 18 19 20। आराम से लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेंगे। जब भी आपको ऐसी लगेगी थकान महसूस हो रही है तो उसी समय आपको लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेना है। ऐसे ही थकान बहुत जल्दी आपकी दूर भाग जाएगी। और जब भी सांस लेना है नाक से सांस लेना है, नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है। अब हम करेंगे उरु विकास क्रिया।
दोनों हाथ कमर पर, दोनों पांव को मिला के खड़े हो जाएंगे, जंप के साथ पांव में फिर गैप देंगे, ऐसे दोनों हाथ सामने। जिस किसी के घुटनों में दर्द है वो अर्ध करेंगे ऐसे, 1 2 3 4, उनको ऐसे ही करना है जिसके घुटनों में दर्द है, और बाकी सब पूरा नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2, फिर दूसरे साइड में सांस छोड़ते हुए नीचे, 1, सांस भरते हुए ऊपर, 2, पूर्व विकास क्रिया, 1 2, हनुमान बैठक को बोलते हैं, 1 2 1 2, फिर वापिस 1 2। तो ये हो गया हमारे हनुमान बैठक 1। अभी पांव ऐसे रहेंगे, हाथ कमर पर, राइट साइड में देखना। पहली विधि में हम लोग सांस छोड़ते हुए नीचे गए थे और सांस भरते हुए ऊपर जाना है। अभी हमें सांस भरते हुए नीचे जाना है, छाती के अंदर लंबा करना, सांस भरना है ऐसे, 1, सांस भरा हुआ, छाती तनी हुई, निगाहें आसमान की तरफ, हाथ थोड़े पीछे, कमर दबी हुई, फिर ऊपर। हनुमान बैठक 2 यानी गुरु विकास क्रिया 2। फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए, अभी सांस भरते हुए नीचे आना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर वापस सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, शाबाश, बहुत अच्छे, फिर ऊपर। हम जितना हमारे शरीर को थकाएंगे उतनी ताकत हमें, सॉरी बीच में फोन आ गया था, अभी फिर वापस स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व विकास क्रिया 2। अभी हम करेंगे वक्ष विकास क्रिया। दोनों पांव में हल्का सा गैप, लंग्स की मजबूती को बढ़ाने के लिए, फेफड़े मजबूत करने के लिए। आवाज कम हो गया, आवाज कम हो गया, आवाज कम हो गया। सॉरी सर, वो शायद फोन आ गया इसलिए बीच में हो गया होगा। अभी आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा। जी सर, वो फोन आ गया था बीच में, इस वजह से। फिर वापस स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे। कमर के दर्द वाले ज्यादा आगे नहीं आएंगे, हरेंडे की प्रॉब्लम वाले ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर वापस सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर पीछे, आगे, फिर पीछे, आगे, फिर से पीछे, आगे, आराम से। ये सभी आसन ही है, इनको वैसे जोगिंग की क्रियाएं बोल दिया गया है। अभी हम करेंगे त्रिकोण आसन। साइड की चर्बी को कम करने के लिए दोनों पांव को मिला के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पर, जंप के साथ पांव में फिर गैप देंगे ऐसे, और राइट हाथ ऊपर, कान पे लगा हुआ, हथेली हल्की सी तली हुई ऐसे, उंगलियां पीछे की तरफ, और लेफ्ट हाथ साइड में, पार्श्व भाग में नीचे जाएंगे। पहले सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, हाथ ऐसे नहीं मोड़ना है, तना हुआ रहेगा सीधा हाथ, फिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर वापस राइट साइड में, फिर ऊपर। सब लोग कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो कमर के दर्द वाले भी करो, लेकिन ज्यादा नहीं चले जाने का करो, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा। फिर वापस, चलो अभी 20 बार बिना रुके करना है। स्टार्ट, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 और करेंगे। रुकना नहीं है। 2 3 2 किलो वजन कम करना है। 4 5 6 7 8 9 10। आराम से। ये हो गया हमारा त्रिकोणासन। साइड की चर्बी को जल्दी से जल्दी कम करने के लिए इसको कम से कम, जिसको ज्यादा चर्बी है, ज्यादा जल्दी वजन कम करना है, तो 100 बार तो जरूरी है। अब हम करेंगे कोणासन। दोनों पाँव को मिला के खड़े होते, दोनों हाथ कमर पर, जंप के साथ फिर पाँव में गैप, ऐसे, और फिर स्टार्ट। राइट हाथ से लेफ्ट पाँव छूना, लेफ्ट हाथ से राइट पाँव, ऊपर वाले हाथ को देखना है। 60 बार करेंगे बिना रुके। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। तो ये हो गया हमारा कोणासन। पेट और कमर के ऊपर की, यहाँ के पीछे की चर्बी को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है कोणासन। सभी को प्रतिदिन 100 बार का अभ्यास करना चाहिए, और इसको आप बैठ के भी कर सकते हो। सिर्फ कोणासन और ये अपना कटिक सौंदर्य आसन जो बोलते हैं, वो बैठ के भी होता है। मोटापा के सेशन में आप लोगों ने देखा होगा। अभी हम करेंगे पादहस्त आसन। दोनों पाँव मिला के खड़े हो जाइए, या हल्का सा गैप भी दे सकते हो। 20 बार करेंगे। सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर के दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, और हड्डियां की प्रॉब्लम वाले ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। जिसकी कमर में दर्द है वो ऐसे तो कर सकता है, हल्का सा, जितना हो सके उतना। जहाँ पे ऐसा लगे कमर में दर्द बढ़ रहा है, तो वहीं पे रुक जाने का। तो फिर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। जब भी आपको वजन कम करना है, पेट को जल्दी कम करना है, पीछे की जो चर्बी है उसको जल्दी कम करना है, तो इस आसन को भी आपको कम से कम 24 घंटे में 100 बार करना है। और अगर आप सुबह सुबह कर रहे हो तो 50-50 के 2 सेट कर सकते हो, और सुबह शाम कर रहे हो तो 100 के भी आप 2 सेट कर सकते हो। फिर वापस अगर आपको मालूम करना है
कि मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, तो आवाज का माप बोलते हैं। आवाज का सेटिंग कीजिए, आवाज कम आता है, तो आवाज का सेटिंग कीजिए। एक मिनट थोड़ा आगे ले लेते हैं। अभी आ रहा है सर? हाँ थोड़ा आ रहा। वही हो रहा है, वो फोन आ गया बीच में, शायद इस वजह से आवाज का प्रॉब्लम है। हरिओम सर, अभी आ रहा है सर? सर अभी आवाज आ रहा है? सर आवाज आ रहा है? पहला जैसा नहीं आता, कुछ तो भी पहला एकदम क्लियर आता था। अभी सर? हाँ अभी यहाँ से तो आता है, लंबा जाने के बाद थोड़ा कम हो जाता। अभी? हाँ अभी आता है, ठीक है ठीक, चलो। जी सर, वो मैंने उसको माइक को बंद करके वापस चालू किया, इसलिए शायद हो गया ठीक। अभी हम करेंगे एक बार से 2 बार, फिर वापस पादहस्तासन। लंबा गहरा सांस भरते हुए पीछे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। हमारे हाथ जमीन पर लगने चाहिए, फिर हथेलियां जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। जिसके नहीं लग रहे वो ऐसे करेंगे, 1 2 3, लेकिन कमर के दर्द वाले नहीं करेंगे। 1 2 3, ऐसे सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। और दोनों हाथों से पाँव यहाँ से पकड़ना है, दोनों पाँव पकड़ने हाथों से ऐसे, और सांस छोड़ते हुए अपना सर यानी नासिका घुटनों पे लगाएंगे। ऐसे। तो हम मोटे नहीं हैं। जिस किसी का सर या नाक घुटनों पे लग जाए वो अपने आप को मोटा नहीं समझेंगे। पेट कितना भी बाहर हो उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक जो अभी एक्सरसाइज है जिसका नाम है पीटी, इसको अगर प्रतिदिन 100 बार कर लिया जाए तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है और पूरा शरीर एक साथ जागृत हो जाता है। करना कैसे है? जिसके घुटनों में दर्द है वो ऐसे करेंगे, 1 2 3 4। और जो ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते वो ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। उनको ऐसे करना है। और जो एकदम फिट है, जिसको कोई व्याधि नहीं है, किसी प्रकार का कहीं पे कोई रोग नहीं है, वो सिर्फ 2 स्टेप में करेंगे। 50 बार लगातार 30 बार करेंगे। चलो जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। तो ये हो गया हमारा पीटी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जंपिंग चैंस भी बोलते शायद। और अभी योग नृत्य है। शादी वादी में सब नाचते हैं, लेकिन योग के अंदर भी नाचेंगे तो हम फिट रहेंगे। दोनों हाथ सामने, कमर को लेफ्ट राइट ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे 20 के 5 सेट। अगर जल्दी कमर का पेट जल्दी कम करना है, और यहां से लेके यहां तक की पूरी चर्बी बहुत जल्दी कम होगी, पूरा शरीर निखर के आएगा। तो
20 के 5 सेट कीजिए, बहुत फायदा होगा। तो ये तो हो गया हमारा जॉगिंग। अब बिना रुके 7 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है। विधि सबको मालूम है, फिर भी हम अगर कोई पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई भी दिशा में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए अपने मन में ऐसा ध्यान करना है कि मेरे सामने सूर्य भगवान प्रकट है। तो ऐसी मन में संकल्प करके आपको सूर्य नमस्कार आप कहीं पे भी कर सकते हो। विधि, दोनों पांवों को मिला के खड़े हो जाइए, दोनों हाथ छाती के सामने, सांसों की गति सामान्य रहेगी। नमन आसन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्तान ऊर्ध्व हस्तासन, सांस भरा हुआ रहेगा, थोड़ा पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पर, पादहस्तासन, और फिर वापस लंबा गहरा सांस भरना है और लेफ्ट पांव पीछे जाएगा, दक्षिण असम संचालन आसन, ऐसे घुटना जमीन पर लगा सकते हो और फिर पंजा पूरा सीधा कर सकते हो, ऐसे या घुटना ऐसे खड़ा भी रख सकते हो, सांस भरा हुआ रहेगा। फिर वापस सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, राइट वाला पांव के पीछे, पंजे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, एड़ियां जमीन पर, पूरा पांव जमीन पर रहेगा और अपने नाभि को देखना है। हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं, नाभि को नहीं देखते। नाभि को देखेंगे तो आपका सर थोड़ा नीचे जाएगा ऐसे, तो आपको स्ट्रेचिंग मिलेगी। अपने नाभि को देखो, पांव जमीन पर, पर्वतासन, सांस छोड़ा हुआ रहेगा, फिर वापस सांसों की गति सामान्य है, साष्टांग नमस्कार आसन, पंजे, घुटने, छाती, हाथ, माथा जमीन पर, लंबा गहरा सांस भर के आगे से उठेंगे और पंजे अपनी जगह पे रहेंगे, एड़ी आगे आएगी थोड़ी, यानी शरीर को, पूरे शरीर को आगे लेना है। फिर वापस सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर अपने नाभि को देखना है, फिर अपने नाभि को देखो, फिर जो पांव पहले पीछे गया था वही आगे आएगा, वाम आसन संचालन आसन 9, ऐसे, फिर पूरा घुटना जमीन पर और पंजे भी जमीन पर, फिर ऊपर की तरफ देखो, घुटना उठ जाएगा थोड़ा, फिर वापस राइट वाला पांव भी आगे और हथेलियां जमीन पर, जिसका सर घुटनों पर लग जाए तो और अच्छी बात है। सांस छोड़ा हुआ, फिर सांस भरा हुआ, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे, ऐसे। फिर चलो अभी फास्ट करेंगे, 5 से 6 बार लगातार बिना रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी 3 बार से 4 बार, जो जितना फास्ट कर सकते हैं अपने शरीर की शक्ति के अनुसार उतना फास्ट कर सकते हैं। चलो 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 आराम से। तो ये तो हो गया हमारा योगिंग जोगिंग और सूर्य नमस्कार। अभी हम आज करेंगे 3 आसन जो विशेष है पेट के लिए। उससे आपका शुगर, गैस बनना, जिस किसी का लीवर मजबूत नहीं है लीवर मजबूत होगा, जिसको गैस बनती है उसको गैस नहीं बनेगी, और पाचन शक्ति बढ़ेगी, मजबूत होगी। तो हमें ये 3 आसन तो प्रतिदिन, वैसे तो 12 आसन है, लेकिन आज हम 3 करेंगे। 3 में से हम मतलब 3 का डबल करेंगे, 6 आसन हो जाएंगे। 3 हर आसन को 2 बार करेंगे, 6 से 7-8 बार हो जाएगा। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठना सबको, और मंडूक आसन करना चाहिए हम सभी को, प्रतिदिन करना चाहिए। विधि क्या है? दोनों हाथों को मुठ्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, लंबा गहरा सांस भरना है, पूरा सांस बाहर खाली करना है, और नाभिक 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, दोनों मुठ्ठियां ऐसे लगानी है। ऐसे नहीं लगानी है, ऐसे। ये जो ऊपर के है हार्ट हमारे, ये एक तरफ के एक दूसरे को देखेंगे ऐसे, ठीक है। फिर नीचे जाके आपको कपालभाति करना है। कितनी देर? जितनी देर आप कर सकते हो, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। या फिर सांस को रोक के भी रख सकते हो, या फिर सांसों की गति समान है, लेकिन कहने के लिए कि कम से कम आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक आपको नीचे रुकना है। स्टार्ट करते हैं लंबा गहरा सांस भरते हुए। ऐसे नीचे जाना है। जो लोग कपालभाति कर सकते हो यहाँ पे कपालभाति करेंगे, अन्यथा जब तक सांस रुक सकते हो सांस रोकिए, अन्यथा आप ऐसे ही सांसों की गति सामान्य करके नीचे झुक के रहिए। पहले दिन से ही गैस नहीं बनेगी, और शुगर पहले दिन से ही कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। इंश्योरेंस बनना स्टार्ट, और कम से कम आधा मिनट तो सबको रुकना है, कम से कम आधा मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप 1 मिनट। सामने देखना है, बहुत सारे लोग नीचे देख रहे होंगे, सामने देखना है, फिर ऊपर आराम आराम से ऊपर आना है। ऐसे हमें मंडूक आसन करना है। ये हो गया पहला। फिर एक बार करेंगे इसको ही। फिर नीचे जो कपालभाति कर सकते हैं कपालभाति करेंगे। जो थोड़ी देर सांस रोक के रुक सकते हैं सांस रोक के रखिए, उसके बाद सांसों की गति सामान्य है। विशेष बात यही है कि आपको ऐसे नीचे झुकना है, कमर सीधी रहेगी, कमर से झुकते हुए नीचे आना है, गर्दन भी सामने सीधी। फिर ऊपर, पेट स्वस्थ हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता सभी बीमारियां दूर, आहिस्ता आहिस्ता, एक साथ नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन एकदम स्वस्थ हो जाएंगे हम। फिर वापस अभी हमें करना क्या है? मंडूक आसन का दूसरा स्टेप। दोनों हाथों की हथेलियां ऐसे, हथेलियां नीचे वाली हथेली थोड़ी सी तनी हुई रहेगी, ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा ये वाला जो पर्वत है इसको ऐसे थोड़ा सा तान के रखेंगे, दूसरा हाथ भी ऐसे, और अंगूठे ऐसे खड़े नहीं रखने हैं, उंगलियों के साथ में मिल जाएंगे, ऐसे नीचे भी नहीं, सिर्फ ऐसे ऊपर में। करना क्या है? लंबा गहरा सांस भरना है, फिर पूरा सांस बाहर खाली करना है, और पेट को अंदर खींच के नीचे जाने के बाद आपको ऐसे मालिश करनी है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नीचे नहीं जा सकते, कमर में ज्यादा दर्द है, तो वो लोग बैठे बैठे ही ऐसे बैठे बैठे ही मसाज कर सकते हैं। ये पेट की बिना तेल की मसाज है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
मसाज कर सकते हैं, मसाज कीजिए, अन्यथा ऐसे ही नीचे रुकिए, सांसों की गति सामान्य है। अगर मसाज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में नहीं होगा, जिसका थोड़ा पेट बाहर है, एक थोड़े दिन, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद बहुत अच्छे से हो जाएगा। और रात को हल्का भोजन, अगर हमें आसन करने अच्छे से तो हल्का भोजन करना पड़ेगा। हमने तो 2 बजे खाया रात को खाना, 1:30-2 बजे के आसपास। लेकिन आसन तभी कीजिए जब आपका पेट पूरा एकदम अच्छे से खाली होगा। यानी इसीलिए बोला जाता है कि रात का खाना कम खाना चाहिए, तो हम सुबह योग अच्छे से कर सके, फिर ऊपर आ जाइए। अब हमने लेफ्ट हाथ नीचे है, राइट ऊपर था, अभी राइट नीचे आएगा, लेफ्ट उसके ऊपर आएगा। फिर ऐसे ही विधि, लंबा गहरा सांस भरना है, फिर पूरा सांस बाहर खाली करना आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नीचे, शरीर के ऊपर कोई भी तनाव नहीं आना चाहिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखते हुए कोई भी आसन कीजिए, बड़ा अच्छा आनंद आएगा आपको, एनर्जी महसूस होगी। और पेट अगर स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। हमारे पांव के तलवे गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, सर हमारा ठंडा होना चाहिए। ये एक स्वस्थ आदमी की पहचान है। पांव गरम, पेट नरम, सर ठंडा। फिर ऊपर आराम से। तो ये 2 आसन हो गए, मंडूकासन 1 और 2। अभी हम करेंगे शशक आसन। करना कैसे है? वज्रासन में बैठे रहना है, लंबा गहरा सांस भरना है और पूरा सांस बाहर खाली करते हुए हमें कमर से ऐसे झुकते हुए, पहले ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग ऐसे झुकते हैं, बस ऐसे नहीं, ये गलत है। कमर से झुकना है, ऐसे कमर से ऐसे झुकेंगे, सर आपका लास्ट में नीचे जाएगा ऐसे। ठीक है, दोनों हाथ कोहनियों तक के, दोनों हाथ जमीन पे लग जाएंगे। फिर वापस सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कमर से बैंड होते हुए नीचे आना है। लास्ट में सर नीचे लगाएंगे और कपालभाति करेंगे, या कपालभाति करेंगे तो डबल फायदा होगा, आसन प्लस प्राणायाम। अगर आप कपालभाति नहीं कर पा रहे हो तो आपको ऐसे ही झुके रहना है, सांसों की गति सामान्य कर देंगे, लेकिन झुकने का समय कम से कम 30 मिनट से लेके 1-2 मिनट तक। फिर ऊपर आराम आराम से ऊपर आना है। इसके भी हमें 2 सेट करने हैं। अभी शशक आसन का दूसरा स्टेप, इसको बाल आसन भी बोलते हैं, दोनों पांव में गैप दे देंगे ऐसे। इसका हम एक बार ही करेंगे, एक आसन और करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, समय भी हो रहा है। लंबा गहरा सांस भरते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, शाबाश। अभी कोहनियां, पूरे हाथ नीचे लग जाएंगे और ठोडी जमीन पे लगानी है। अभी सर जमीन पे नहीं लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो कपालभाति कर सकते हैं फिर कपालभाति कीजिए, इससे बीपी भी कम होगा आपका। ऐसे कपालभाति करते हुए आपको कम से कम आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक नीचे रुकना है, फिर ऊपर आ जाना है। तो ये हो गया हमारा शशक आसन का दूसरा स्टेप। यानी आज हमारे हो गए 2 आसन, 3 आसन हो गए, मंडूकासन 1 2, शस्त्रासन 1 2, यानी 4 आसन प्लस 6। अभी हम करेंगे वक्रासन।
वक्रासन करने के लिए ऐसे दंड के स्थिति में बैठेंगे, इसको दंड स्थिति बोलते हैं। और राइट पांव को मोड़ते हुए एडी को शरीर से टच करना है पीछे की तरफ, ऐसे पूरा पूरा पीछे टच करना है। और राइट हाथ हल्का सा पीछे जितना जा सके, ये नहीं कि आपको ऐसे जाना, बहुत सारे लोग ऐसे जाते नहीं, पहले एडी को शरीर से टच कीजिए और ऐसे हाथ नीचे रखेंगे, बस पीछे की तरफ। लेफ्ट पांव तना हुआ, लेफ्ट पांव हमारा तना हुआ, उसका जो पंजा है इसको ऐसे तान के रखना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा मोबाइल नहीं घुमा रहा हूं, ऐसे ही तान के रखना है, समझ में आएगा। लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए, ऐसे सांस छोड़ते हुए ये वाले पांव को थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ को राइट पांव से अपोजिट साइड से ऐसे लेके आएंगे और घुटने को पकड़ लेंगे, थोड़ा उठा के ऐसे पकड़ के नीचे जा सकते हैं। और फिर कंधे के ऊपर से राइट हाथ को देखना है। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हो ऐसे, या फिर जब तक आप रोक सकते हो सांस रोकिए, उसके बाद सांस रोकने सामान्य कम से कम आधा मिनट आपको रुकना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा वक्रासन। अब यही विधि दूसरे पांव से करना है। लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे और ऐसे एडीसी को शरीर से टच करेंगे, लेफ्ट पांव हमारा, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट पांव का पंजा तना हुआ, फिर वापस सांस भरते हुए दोनों हाथ राइट हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड से ऐसे पांव को पकड़ लेना है, ऐसे। फिर कंधे के ऊपर से देखना है पीछे, जो कपालभाति कर सकते हैं कपालभाति करेंगे। आराम से। तो ये हो गया हमारा वक्रासन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम सर, शांति पाठ करते हैं सब लोग। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठिए और अगर संभव हो सके तो प्रतिदिन 5 मिनट तक हमें पद्मासन में बैठने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। अगर आप ज्यादा आपको याद नहीं रहता है कि पद्मासन कब लगाना है कब नहीं लगाना है, क्योंकि दिन भर कोई ना कोई काम में बिजी रहते हो, तो जब स्टार्टिंग में प्रार्थना स्टार्ट होती है उस समय आप पद्मासन में बैठ सकते हो, या फिर जब आपका बाद में शांति पाठ होता है तब आप पद्मासन में बैठ सकते हो। तो पद्मासन जो भी करेगा, अगर किसी का नहीं लग रहा है तो उसको सबसे ज्यादा बटरफ्लाई करनी चाहिए ऐसे। ये बटरफ्लाई भी बहुत अच्छा आसन है, तितली आसन है इसका नाम। इसको हम जितना करेंगे उतना हमारे लिए लाभदायक है। एडियो को शरीर से टच करके कमर गर्दन सीधी, हाथ सीधे, और पांव को हाथों से लेना है और ऐसे हमारे घुटनों को हिलाना है जैसे तितली अपने पंखों को हिलाती है। जितने भी प्रकार का जेंट्स हो या लेडीज हो, जितने भी प्रकार के गुप्त रोग है उनका एकमात्र इलाज है। इसको प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का अभ्यास हमारा होना चाहिए, और इसको हम जितना करेंगे ना तो उतना हमारा पद्मासन बहुत अच्छा होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो पद्मासन लगाने के लिए सबसे पहले राइट दोनों हाथ, दोनों पांव ऐसे सामने, राइट पांव को पकड़ के लेफ्ट पांव की थाइस के ऊपर ऐसे जमाना है। आज तो शायद मेरा भी नहीं लगेगा, बहुत दिन हो गए, लेकिन अभ्यास करेंगे तो होगा। लग गए जी। यानी हमें कम से कम 5 मिनट तक डेली, 5, 10, 15 मिनट तक डेली हमें पद्मासन में बैठना चाहिए। दोनों हाथों से ऐसे ध्यान मुद्रा लगाते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपने परम पिता परमेश्वर, जिस भगवान को आप ज्यादा मानते हो, इष्ट देवता आपका है जो, उसका ध्यान कीजिए। अपने कुल के देवता का ध्यान कीजिए और 10-15 मिनट ऐसे ध्यान में बैठिए। जब तक आप बैठेंगे तो आपका पद्मासन भी अच्छा रहेगा और आपकी गर्दन सीधी रहेगी। तो आपकी गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी, तो आपकी कुंडली जागृत होगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार ओंकार, ओम।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हरि ओम तत्सत सभी को हरि ओम सभी को राम राम सभी का दिन मंगलमय ये मेरी कामना है हरि ओम सर।